hello dear students, welcome to my channel Gateway for Engineers. In the today's class we will discuss about न्यूमेरिकल्स और मैकॉलेज मेथड. मैकॉलेज मेथड हमने डिस्कस कर लिया है, उसके स्पेशल टाइप्स भी दोनों हमने डिस्कस कर लिए हैं. तो आज के क्लास में, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में, किस तरीके से मैकॉलेज मेथड के न्यूमेरिकल्स को अप्रोच किया जाता है. तो कुछ न्यूमेरिकल्स का हम प्रैक्टिस करेंगे. द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज इन फ्रंट ऑफ यू. दिस द फर्स्ट न्यूमेरिकल. क्या बोल रहा है इस न्यूमेरिकल में? For the given loaded diagram, determine the deflection at mid section and slope at both the ends. तो क्या बोल रहा है आपसे? डिफ्लेक्शन पूछ रहा है. कहाँ पे पूछ रहा है? सेंटर ऑफ द बीम में डिफ्लेक्शन पूछ रहा है. एंड उसके साथ में क्या बोल रहा है? दोनों एंड्स पर स्लोप बताना है. तो यू हैव टू कैलकुलेट डिफ्लेक्शन एट द मिड सेक्शन एंड स्लोप एट बोथ द एंड्स. सो स्टार्ट करते. नाउ वी नो दैट मैकॉलेज मेथड में हम क्या करते हैं? हम सेक्शन लेते हैं, या तो फर्स्ट पार्ट में लेंगे या तो लास्ट पार्ट में लेंगे. सो आई एम टेकिंग सेक्शन इन द लास्ट पार्ट. सो लास्ट वाले पोर्शन में मैं सेक्शन ले रहा हूँ. अगर सेक्शन में लास्ट वाले पार्ट्स में ले रहा हूँ तो उसका डिस्टेंस कहाँ से लूंगा? फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट. सो आई हैव टेकन अ सेक्शन इन द लास्ट पार्ट और उसका डिस्टेंस मैंने लिया है स्टार्टिंग पॉइंट से. सो कैन वी राइट द इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट अकॉर्डिंग टू मैकॉलेज मेथड? तो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें रिएक्शंस निकालने पड़ेंगे. सो सपोज इधर रिएक्शन लगेगा आर ए एंड यहाँ पे रिएक्शन लगेगा आर बी. तो द वैल्यू ऑफ आर ए, सिंस दिस इज अ सिमेट्रिकल लोडिंग, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो कैन आई से द वैल्यू ऑफ आर ए इज इक्वल्स टू पी एंड द वैल्यू ऑफ आर बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू पी. तो रिएक्शंस आ गए तो हम इजीली क्या लिख सकते हैं? इजीली हम बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैकॉलेज. तो अकॉर्डिंग टू मैकॉलेज बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? इट इज आर ए इंटू एक्स. आर ए इंटू एक्स कैसा रोटेशन दे रहा है? क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है. दैट मीन्स इस बीम को कैसा रोटेट करेगा? सैग. इस बीम को सैग करेगा. तो इट इज प्लस आर ए इंटू एक्स. इसके बाद क्या लगाएंगे? एक पार्टीशन साइन. नाउ द नेक्स्ट लोड इज पी. ये पी क्या कर रहा है? पी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है. दैट मीन्स ये इस बीम को क्या करेगा? बीम को हॉक करेगा लाइक दिस. तो आई विल राइट माइनस पी इंटू एक्स माइनस एल. नाउ द नेक्स्ट लोड इज अगेन दिस पी. सो ये पी क्या कर रहा है? ये पी अगेन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है. सो इस बीम को क्या करेगा? अगेन सैक करेगा लाइक दिस. तो आई विल राइट माइनस पी इंटू एक्स माइनस 2l. ठीक है. x माइनस एल इज द डिस्टेंस ऑफ दिस p फ्रॉम द सेक्शन x. दिस इज x माइनस एल. एंड x माइनस 2l इज द डिस्टेंस ऑफ दिस लोड p फ्रॉम द सेक्शन x. तो हमने क्या लिख लिया? हमने जनरलाइज बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिख लिया. नाउ दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर द कंप्लीट पार्ट. ठीक है. अगर आपको एसी पोर्शन में इक्वेशन चाहिए तो आप फर्स्ट पार्ट को यूज करेंगे. सीडी पोर्शन में आपको इक्वेशन लिखना है तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों को यूज करेंगे. एंड डीबी पोर्शन में इक्वेशन चाहिए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पार्ट्स को हम यूज करेंगे. तो दिस इज द मोस्ट जनरलाइज्ड इक्वेशन. सो कैन आई राइट EI d2y by dx स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू आर ए की वैल्यू रख रहा हूँ. दिस इज p इंटू एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस एल माइनस पी इंटू एक्स माइनस 2l. नाउ इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करिए. EI इंटू डी वाई बाई डी एक्स. यू विल गेट p इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 माइनस p इंटू एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस पी इंटू एक्स माइनस 2l का होल स्क्वायर बाई 2. नाउ यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट को क्या किया है? फर्स्ट वाले टर्म के बाद में ही ऐड कर दिया है. सिमिलरली x माइनस एल का जो इंटीग्रेशन है, x माइनस एल का इंटीग्रेशन क्या लिखा है? x माइनस एल स्क्वायर बाय 2. एंड x माइनस 2l के इंटीग्रेशन को क्या लिखा है? x माइनस 2l स्क्वायर बाय 2. क्यों किया ऐसा? बिकॉज x माइनस एल एंड x माइनस 2l दीज आर व्हाट? These are Macaulay's discontinuous function. एंड मैकॉले ने अपनी मेथड में ये बताया था कि मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम एज अ होल करेंगे. ठीक है. इसलिए हमने x माइनस एल का इंटीग्रेशन क्या किया? x माइनस एल होल स्क्वायर बाय 2. x माइनस 2l का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस 2l होल स्क्वायर बाय 2. नाउ इसको एक बार और इंटीग्रेट करिए. EI इंटू वाई. दिस इज इक्वल्स टू p इंटू एक्स क्यूब बाय 6 प्लस C1x प्लस C2 माइनस पी इंटू एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर बाय 6. दिस इज क्यूब माइनस पी इंटू एक्स माइनस 2l का होल क्यूब बाय 6. ठीक है. तो ये कौन सी इक्वेशन मिल गई हमें? ये हमें इक्वेशन मिल गई है, इक्वेशन ऑफ
डिफ्लेक्शन, और इसके ऊपर वाला इक्वेशन कौन सा था, ये इक्वेशन था इक्वेशन ऑफ स्लोप। तो हमें स्लोप का भी इक्वेशन मिल गया, हमें डिफ्लेक्शन का भी इक्वेशन मिल गया है। नाउ इस इक्वेशंस को यूज करने से पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, दैट इज C1 एंड C2। एंड इन इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हम कैलकुलेट करते हैं बाय अप्लाइंग एंड कंडीशन। तो अप्लाई करिए एंड कंडीशन। सो आई विल राइट अप्लाई एंड कंडीशन at x is equals to 0, y is equals to 0। देखिए बिकॉज ये जो पॉइंट ए है, दिस पॉइंट ए इज अ हिंज सपोर्ट, पॉइंट ए इज अ हिंज सपोर्ट, दैट मीन्स पॉइंट ए पे डिफ्लेक्शन कितना होगा, 0। तो एट x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे पॉइंट ए पर x की वैल्यू कितना है, एट x इज इक्वल्स टू 0, डिफ्लेक्शन कितना है 0। तो एट x इज इक्वल्स टू 0, y इज 0। नाउ जब ये वाला आप एंड कंडीशन लगाएंगे तो आप बताइए ये जो इक्वेशन है इसमें 3 टर्म्स आ रहे हैं, दिस इज टर्म नंबर 1, दिस इज सेकेंड टर्म एंड दिस इज थर्ड टर्म। तो तीनों टर्म में से आप कौन कौन से टर्म्स को यूज करेंगे, हमने पढ़ा था मैकॉलेज मेथड में, ये जो पार्टीशन साइन लगा होता है, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये क्या बताती है, नेक्स्ट टर्म मे बी एप्लीकेबल और मे नॉट बी एप्लीकेबल। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो नेक्स्ट टर्म है ये एप्लीकेबल है या नहीं है। नाउ ये नेक्स्ट टर्म की एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस रहते हैं। पहला तो हम स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, अगर हम AC पोर्शन की बात कर रहे तो फर्स्ट टर्म को ही कंसिडर करेंगे, CD पोर्शन की बात कर रहे तो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म दोनों को कंसिडर करेंगे, एंड DB पोर्शन की बात कर रहे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों टर्म्स को कंसिडर करेंगे। नाउ हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, एट x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स हम किस पोर्शन में हैं, हम AC पोर्शन में, दैट मीन्स हम किसको कंसिडर करेंगे, ओनली फर्स्ट टर्म को, सिर्फ फर्स्ट टर्म को ही कंसिडर करेंगे। नाउ इसका सेकेंड मेथड क्या है चेक करने का, कि जो सेकेंड एंड थर्ड एंड जो और भी टर्म्स अगर आएगी तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, उसको हम चेक कर सकते हैं बाय मैकॉलेज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। मैकॉले ने क्या बोला था, अगर मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ जाती है देन आपको उस टर्म को कंसिडर नहीं करना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखिए आप 0, अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इट इज -l। सो -l इज नेगेटिव, दैट मीन्स आपको उसको कंसिडर नहीं करना है, यू विल नॉट हैव टू कंसिडर दिस इक्वेशन, दिस टर्म, इस टर्म को हमें कंसिडर नहीं करना है। नेक्स्ट इज x माइनस 2l, इसमें x की वैल्यू 0 रखी, क्या मिलेगा आपको -2l, x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2l, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, तो इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे फॉर x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो अगर आप एंड कंडीशन लगा रहे फॉर पॉइंट ए तो आप कौन सा टर्म कंसिडर करेंगे, ओनली दिस फर्स्ट टर्म। सो यू विल राइट EI into 0, this is equals to P into 0 plus C1 into 0 plus C2। so यहाँ से आपके पास आ जाएगा C2 is what, C2 is 0। तो C2 का वैल्यू आ गया आपके पास। अब हम नेक्स्ट इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज C1। सो सेकेंड एंड कंडीशन लगाइए आप, एट x इज इक्वल्स टू l, y इज इक्वल्स टू 0। देखिए जो सेकेंड कंडीशन है वो कहाँ पे आएगी, पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पर क्या है, देखिए पॉइंट बी पर डिफ्लेक्शन इज 0, पॉइंट बी पे क्या है, डिफ्लेक्शन 0 है। सो पॉइंट बी पर डिफ्लेक्शन इज 0, दैट मीन्स पॉइंट बी पर x कितना है, x इज 3l। सो ये क्या होगा, एट x इज इक्वल्स टू 3l नॉट l, एट x इज इक्वल्स टू 3l, y कितना हो जाएगा 0। सो एट x इज इक्वल्स टू 3l, दिस इज l प्लस l प्लस l 3l, तो x इज इक्वल्स टू 3l, y कितना है 0, दैट इज पॉइंट बी पर डिफ्लेक्शन इज 0 एंड पॉइंट बी पर x की वैल्यू कितना है 3l। सो ये कंडीशन आप पुट करिए, सो EI इंटू 0। अब देखिए ये जब कंडीशन आप पुट करेंगे तो आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से कौन कौन सा टर्म लेंगे, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म एंड दिस इज थर्ड टर्म। सो यहाँ से आप फिजिकली देख सकते हैं आप कौन से पोर्शन की बात कर रहे हैं, DB पोर्शन की। एट x इज इक्वल्स टू 3l कौन सा पोर्शन है, DB पोर्शन है। अगर आप DB पोर्शन की बात करेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म का कंट्रीब्यूशन भी लेना है, सेकंड का भी और थर्ड का भी। तो यहाँ से फिजिकली समझ में आ जाता है DB के लिए आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का
कंट्रीब्यूशन लेना है, तीनों का इफेक्ट लेना है। नहीं तो आप मैथमेटिकली देख सकते हैं बाय मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ पे आप x की वैल्यू रखिए, x इज इक्वल टू 3l, तो 3l रखोगे तो 3l माइनस l, ये मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की वैल्यू हो जाए 3l माइनस l इज 2l, दैट मीन दिस इज पॉजिटिव, तो आपको कंसिडर करना है। ठीक है, सिमिलरली आप ये वाला टर्म देखिए x माइनस 2l, x माइनस 2l, इस टर्म की बात करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू रखिए आप, x इज इक्वल टू हाउ मच, x इज इक्वल टू 3l, सो 3l माइनस 2l इज l, अगेन पॉजिटिव, मतलब ये वाला मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू कंसिडर दिस आल्सो। सो ei into 0, this is equals to what, p into x cube, so p into 3l का cube by 6 plus c1 into x, that is c1 into 3l plus c2, तो 0 हो गया। इसके बाद क्या है, that is p into x minus l whole cube by 3, so minus p into x is 3l minus l का whole cube by 6। इसके बाद क्या है, माइनस p इंटू एक्स इज 3l माइनस 2l का होल क्यूब बाय 6। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं द वैल्यू ऑफ c1, एक ही अननोन है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में एक ही अननोन है, तो आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, c1 की। तो कैलकुलेट करिए c1 का वैल्यू, तो आई कैन राइट c1 इंटू माइनस 3l, दिस इज इक्वल्स टू, इसमें से p बाय 6 कॉमन ले रहा हूँ, दैट इज 27l क्यूब हो गया। यहाँ से p बाय 6 कॉमन आ गया, तो 3 का क्यूब 27l क्यूब माइनस 3l माइनस l इज 2l, 2l का क्यूब इज 8l क्यूब माइनस 3l माइनस 2l इज l, l का क्यूब इज l क्यूब। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा c1 इंटू माइनस 3l, दिस इज इक्वल टू p बाय 6, 27 माइनस 8 माइनस 1, माइनस 8 माइनस 1 इज माइनस 9, 27 माइनस 9 इज 18, सो p बाय 6 इंटू 18l क्यूब, तो 6 3 ज़ा 18, 3 से 3 कैंसल, l से हो गया l स्क्वायर, c1 कितना आ जाएगा, c1 इज माइनस pl स्क्वायर, तो c1 की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस pl स्क्वायर। नाउ यू कैन इजीली राइट इक्वेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। सो अगर मैं स्लोप का इक्वेशन लिखूँ तो इक्वेशन ऑफ स्लोप ei इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू, देखिए इट इज px स्क्वायर प्लस c1, सो दिस इज इक्वल्स टू px स्क्वायर प्लस c1 की वैल्यू क्या है, माइनस pl स्क्वायर, पार्टीशन, इसके बाद क्या है, माइनस p इंटू एक्स माइनस एल स्क्वायर माइनस p इंटू एक्स माइनस 2l होल स्क्वायर बाय 2, तो माइनस p इंटू एक्स माइनस एल होल स्क्वायर बाय 2 माइनस p इंटू एक्स माइनस 2l होल स्क्वायर बाय 2। तो दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्लोप। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। सो इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन इट इज इक्वल्स टू ei इंटू वाई, दिस इज इक्वल्स टू क्या है, डिफ्लेक्शन का इक्वेशन देखिए, p इंटू एक्स क्यूब बाय 6 प्लस c1x प्लस c2, तो इट इज इक्वल्स टू p इंटू एक्स क्यूब बाय 6, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा, प्लस c1x, c1 की वैल्यू क्या है, c1 इज माइनस pl स्क्वायर इंटू एक्स, c2 इज 0। फिर इसके आगे देखिए क्या है इक्वेशन, माइनस p इंटू एक्स माइनस एल का होल क्यूब बाय 6 माइनस p इंटू एक्स माइनस 2l का होल क्यूब बाय 6, सो माइनस p इंटू एक्स माइनस एल का होल क्यूब बाय 6 माइनस p इंटू एक्स माइनस 2l का होल क्यूब बाय 6। नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। आपके पास इक्वेशन ऑफ स्लोप आ गया है, आपके पास इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन आ गया है। आप किसी भी पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, सिर्फ आपको एक्स की वैल्यू रखना है। जिस भी पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है उस पॉइंट पे आपको करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू रखना है। एक्स की वैल्यू रखिए डिफ्लेक्शन के इक्वेशन में तो आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू रखिए स्लोप के इक्वेशन में तो आपको स्लोप मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, स्लोप एट ए, सो स्लोप एट एंड्स, पहला निकालते थीटा ए, एक्स कितना हो जाएगा, एक्स इज 0, सो निकालिए थीटा ए, यू विल राइट ei इंटू थीटा ए, दिस इज इक्वल टू, अब इस इक्वेशन में आपको x इज इक्वल टू 0 पुट करना है। कौन कौन से टर्म्स एप्लीकेबल होंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कौन कौन से टर्म्स एप्लीकेबल होंगे, ओनली फर्स्ट।
क्योंकि हम ए बी रीजन में कौन सा टर्म एप्लीकेबल है, ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, फिजिकली भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आएगा, इट इज माइनस एल इज नेगेटिव, नहीं कंसिडर करेंगे। यहाँ से देखिए x को 0 रखोगे तो x माइनस 2l क्या हो जाएगा, माइनस टू एल नेगेटिव, नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो ओनली एंड ओनली क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को कंसिडर करेंगे। सो थीटा ई आई इंटू थीटा ए दिस इज इक्वल टू पी इंटू 0 माइनस पी एल स्क्वायर। सो थीटा ए क्या हो जाएगा, माइनस पी एल स्क्वायर बाई ई आई, थीटा ए की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप थीटा बी निकाल सकते हो। थीटा बी के लिए एक्स क्या रखना पड़ेगा, एक्स इज रियल। देखिए एट पॉइंट बी एक्स कितना है, एक्स इज एल प्लस एल दैट इज रियल। तो एट पॉइंट बी एक्स इज हाउ मच, एक्स इज 3l। सो स्लोप के इक्वेशन में रखिए x इज इक्वल टू 3l। आप देखिए कौन कौन सी टर्म्स को यूज करेंगे, फर्स्ट भी यूज करना पड़ेगा, सेकेंड भी, थर्ड भी, तीनों टर्म्स को यूज करना पड़ेगा। क्यों तीनों टर्म्स को यूज करना पड़ेगा, बिकॉज हम कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फॉर दिस सेक्शन डीबी सेक्शन की बात करते हैं। तो फर्स्ट का भी कंट्रीब्यूशन लेना है, सेकेंड लोड का भी कंट्रीब्यूशन, थर्ड लोड का भी कंट्रीब्यूशन लेना है। सेकेंड है मैकॉले से आप देख सकते हैं, मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, यहाँ पे x की जगह 3l रखिए। सो 3l माइनस l इज 2l विच इज पॉजिटिव। यहाँ पे 3l रखिए, 3l माइनस 2l इज l विच इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो बोथ द टर्म्स आर पॉजिटिव, तो दोनों को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो थीटा बी के लिए आप क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 3l। सो ई आई इंटू थीटा बी दिस इज इक्वल टू p इंटू 3l का स्क्वायर बाई 2 माइनस पी एल स्क्वायर माइनस p इंटू 3l माइनस l का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस p इंटू 3l माइनस 2l का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास थीटा बी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज ई आई इंटू थीटा बी दिस इज इक्वल टू, मैं कुछ कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, दैट इज ई को कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या बचेगा, 9l स्क्वायर बाई 2 माइनस एल स्क्वायर माइनस 3l माइनस एल कितना हो गया, इट इज 2l का होल स्क्वायर इज 4l स्क्वायर, तो इट इज 4l स्क्वायर बाई 2। देन 3l माइनस 2l इज l का स्क्वायर इज l स्क्वायर, सो माइनस l स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से थीटा बी की कितनी वैल्यू आ जाती है, देखिए 9/2 इज 4.5 माइनस 1 इज 3.5 माइनस 2 इज 1.5 माइनस 0.5 दैट इज 1। सो ई आई इंटू थीटा बी की वैल्यू आ जाती है p इंटू एल स्क्वायर, तो थीटा बी आ जाता है पी एल स्क्वायर बाई ई आई। ठीक है, थीटा ए कितना आया, माइनस पी एल स्क्वायर बाई ई आई, एंड थीटा बी कितना आया, पी एल स्क्वायर बाई ई आई। ठीक है, तो थीटा ए थीटा बी आपने कैलकुलेट कर लिया है। नाउ वी विल कैलकुलेट व्हाट, विल कैलकुलेट डिफ्लेक्शन एट सेंटर। सो नेक्स्ट इज डिफ्लेक्शन एट सेंटर। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट डिफ्लेक्शन एट सेंटर, देखिए बीम को देखते हैं, दिस इज द बीम, इस बीम पे सेंटर पे डिफ्लेक्शन निकालना है, तो x कितना हो जाएगा, x विल बी 3l बाई 2। सो फॉर डिफ्लेक्शन एट सेंटर x इज इक्वल टू 3l बाई 2, एंड डिफ्लेक्शन का इक्वेशन क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। तो इस इक्वेशन में यू हैव टू पुट x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 3l बाई 2। पुट करिए x की वैल्यूज, यू विल गेट ई आई इंटू वाई मेड दिस इज इक्वल टू p इंटू 3l बाई 2 का होल क्यूब बाई 6 माइनस p इंटू 3l बाई 2 का होल माइनस pl बाई 2 इंटू 3l बाई 2। अब देखिए अगर आप सेंटर में डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं तो कौन कौन से टर्म्स एप्लीकेबल होंगे। सेंटर में आप अगर डिफ्लेक्शन निकालोगे तो दिस इज फर्स्ट टर्म का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा एंड सेकेंड टर्म का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। अगर आप इस सी डी पोर्शन में निकाल रहे हैं ना, सेंटर में डिफ्लेक्शन मतलब सी डी में डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म को कंसिडर करना पड़ेगा, थर्ड टर्म को आपको कंसिडर नहीं करना पड़ेगा। यही चीज आप मैकॉले से भी देख सकते हैं, मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन से अगर यहाँ पे x की वैल्यू 3l बाई 2 रखोगे दैट इज 1.5l, सो 1.5l माइनस l इज 0.5l, 0.5l इज पॉजिटिव, दैट मीन्स इसको आपको लेना पड़ेगा, यू हैव टू कंसिडर दिस टर्म। यहाँ पे रखिए x की वैल्यू, इस टर्म में रखिए x की वैल्यू
1.5 L, so 1.5 minus 2, that is minus 0.5, minus 0.5. That means this value is negative. यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की, तो इसे हमें नहीं कंसिडर करना है. सो यहाँ से आ जाएगा ओनली एंड ओनली कौन सा टर्म, सेकेंड टर्म. सो माइनस पी इंटू 3/2 L माइनस L का होल क्यूब by 6. So EI into Y made, this is equals to 27 PL cube by 6 into 8 minus 3 PL cube by 2 minus PL cube by 8 into 6. देखिए यहाँ से 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और 6 तो डायरेक्टली आ गया. इधर PL स्क्वायर इंटू L दैट इज PL क्यूब 3/2 एज इट इज आ गया. इधर देखिए 3/2L माइनस L इज 1/2L. 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा 1/8 और 6 एज इट इज आ गया. L का क्यूब इट इज L क्यूब. यहाँ से आपके पास Y मेड की वैल्यू आ जाएगी, इट इज माइनस 23 PL क्यूब अपॉन 684 EI. सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट व्हाट, यू कैन कैलकुलेट डिफ्लेक्शन एट द मिड स्पान एज वेल एज यू कैन कैलकुलेट व्हाट स्लोप एट द सपोर्ट दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट ऑफ द beam. So the next numerical is in front of you. Please try to solve this numerical. So क्या दिया है, for a given loading diagram you have to determine the slope and deflection at the mid span and slope at both the ends. तो आपको क्या बताना है, slope and deflection बताना है at the mid span and slope at both the ends. So this is a standard case. इसका standard result हमने already लिखा है और हमने उसको learn भी किया है. ठीक है, important रिजल्ट्स ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन टू बी रिमेंबर्ड में हमने ये लिखा था. तो अब हम इसको डेराइव करेंगे. नाउ देखिए, सिंस दिस इज अ केस ऑफ डिसकंटिन्यूअस लोडिंग और यू कैन से सडन लोडिंग, पॉइंट सी पर क्या आ रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट आ रहा है एंड ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट आप पूरे कंप्लीट स्पान के लिए एक इक्वेशन नहीं लिख सकते, आपको दो इक्वेशंस लिखना पड़ेगी. ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन जो आप लिखेंगे दैट इज फॉर स्पान AC एंड सेकेंड मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे दैट इज फॉर स्पान CB. तो एक इक्वेशन से आप पूरे स्पान में मोमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको दो इक्वेशन लिखना पड़ेगी. दैट मीन्स यू कैन नॉट अप्लाई डबल इंटीग्रेशन मेथड. आपको कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, यू हैव टू अप्लाई मैकॉलेस मेथड. ठीक है, सो हमें क्या लगाना है, इस क्वेश्चन में मैकॉलेस मेथड लगाना पड़ेगा. सो मैकॉलेस मेथड लगाने के लिए वी नो दैट हमें जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखना पड़ता है, जनरलाइज्ड इक्वेशन. सो इसके लिए आप जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखिए. नाउ टू राइट द जनरलाइज्ड इक्वेशन आपको क्या लेना है, आपको सेक्शन कंसिडर करना है. सो आई एम कंसिडरिंग सेक्शन इन द लास्ट पोर्शन. लास्ट पोर्शन में मैं सेक्शन कंसिडर कर रहा हूँ. ठीक है, आपको पता ही है अगर लास्ट पोर्शन में सेक्शन कंसिडर करेंगे तो उसका डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. So I am taking the distance of this section from point A. So this distance is x and the section is xx. ठीक है, तो मैंने डिस्टेंस कहाँ से लिया है, फ्रॉम पॉइंट A. Now you can write the equation of moment. mx is equals to, देखिए इस पॉइंट के लिए निकालना है आपको इक्वेशन ऑफ मोमेंट. सो यहाँ पे लग जाएगा RA. Here the reaction will be RA and here reaction will be RB. नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RA एंड RB. पहले RA और RB की वैल्यू कैलकुलेट करिए. यू कैन इजीली कैलकुलेट वैल्यू ऑफ RA एंड RB. कैसे, हमने इस टाइप के स्ट्रक्चर के लिए कैलकुलेट किया हुआ है. अप्लाई समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट Z एक्सिस एट पॉइंट B इज इक्वल्स टू 0. सो पॉइंट B के अबाउट में मोमेंट इक्विलिब्रियम लगा रहा हूँ. पॉइंट B के अबाउट क्यों, क्योंकि RB को वैनिश करना है. ये तो हम अच्छे से डिस्कस कर ही चुके हैं. So RA into L, this will be in clockwise direction. So I will write plus RA into L. Second force जो लग रहा है that is this moment. So this moment is also acting in clockwise direction. So I will write plus M. This is equals to how much, 0. So I will write RA will be equals to minus M by L. RA is equals to how much, RA is equals to minus M by L. Now we know that summation of all the forces in vertical direction is 0. So I can write RA plus RB is equals to how much, 0. So RB will be equals to minus of RA. That means RB is equals to minus into minus of M by L. That is plus M by L. So यहाँ से हमें RA RB की वैल्यू मिल गई है. RA कितना आ रहा है, RA is
माइनस एम बाई एल एंड आर बी इज प्लस एम बाई एल। नाउ आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस आर ए के डायरेक्शन को रिवर्स कर दीजिए और इसका वैल्यू लिख दीजिए प्लस एम बाई एल, या तो आर ए का सेम डायरेक्शन रखिए और जहां पर भी आपको आर ए की वैल्यू रखनी है उसकी वैल्यू आप रखिए माइनस एम बाई एल। तो हम आर ए का डायरेक्शन यही रहने देंगे और जहां पे भी आर ए की वैल्यू रखनी है वो क्या रखेंगे, माइनस एम बाई एल। सो मोमेंट का इक्वेशन लिख रहा हूं मैं ऑन दिस सेक्शन एक्स एक्स पे मोमेंट का इक्वेशन लिख रहा हूं। सो ये आर ए क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन देगा। अगर देखेंगे तो क्या दे रहा है, ये सैगिंग। सो आर ए इज गिविंग सैगिंग मोमेंट, सो आई विल राइट प्लस आर ए इंटू एक्स। नाउ अब स्टूडेंट बोलते हैं कि ये आर ए तो डाउनवर्ड लग रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा और ये हॉगिंग देगा। तो भाई यहाँ पे मैं आर ए की वैल्यू माइनस एम बाई एल रखूंगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एम बाई एल इंटू एक्स, डेट इज क्या है, वो हॉगिंग मोमेंट दे रहा है। तो आपको वही मैंने बताया, या तो आर ए को आप अपवर्ड कंसिडर करो और आर ए की जहां पर भी वैल्यू रखनी है उसको माइनस एम बाई एल रख लो। कंफ्यूज नहीं होना, स्टूडेंट काफी कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है। तो या तो आर ए की डायरेक्शन रिवर्स कर लो और आर ए का डायरेक्शन रिवर्स करने के बाद उसकी वैल्यू एम बाई एल रखो। तो आर ए का डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो क्या लिखोगे आप, माइनस आर ए इंटू एक्स और उसकी वैल्यू लिखोगे एम बाई एल। आर ए का डायरेक्शन अपवर्ड रहने दोगे तो यू विल राइट प्लस आर ए इंटू एक्स और आर ए की वैल्यू क्या रखोगे, माइनस एम बाई एल। तो दोनों ही केसेस में रिजल्ट सेम मिलेगा, बस आपको ध्यान से सॉल्व करने। नाउ इसके बाद व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अप्लाई अ पार्टीशन साइन। नाउ द सेकेंड लोडिंग इज दिस एम, इसकी वजह से मोमेंट आएगा। सो दिस इज एक्टिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्या करेगा, सैक करेगा लाइक दिस। सो आई विल राइट प्लस एम। नाउ अकॉर्डिंग टू मैकॉलेस मैथड मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो क्या बताएगा इस एम मोमेंट का पोजीशन। सो एम मोमेंट का पोजीशन क्या है, इट इज एक्स माइनस एल बाई टू की पावर 0, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास मोमेंट का इक्वेशन आ गया एम एक्स इक्वल्स टू माइनस एम बाई एल इंटू एक्स प्लस एम इंटू एक्स माइनस एल बाई टू की पावर 0। नाउ वी नो दैट ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू एम एक्स विच इज मीन्स माइनस एम बाई एल इंटू एक्स प्लस एम इंटू एक्स माइनस एल बाई टू की पावर 0। नाउ इंटीग्रेट करिए इसको इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट ई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल्स टू माइनस एम बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहाँ पे लगाएंगे, आफ्टर द फर्स्ट टर्म। आफ्टर द फर्स्ट टर्म ही हम क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस C1 देन पार्टीशन साइन प्लस एम इंटू एक्स माइनस एल बाई टू। अगेन इसको इंटीग्रेट करिए यू विल गेट ई आई इंटू वाई दिस इज इक्वल्स टू माइनस एम बाई एल इंटू एक्स क्यूब बाई 6 प्लस C1x प्लस C2 पार्टीशन साइन देन प्लस एम इंटू एक्स माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर बाई 2। तो हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ से स्लोप का और डिफ्लेक्शन का इक्वेशन हमने निकाला है, बट दिस इक्वेशन कंटेन्स व्हाट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो हमें क्या निकालना है, अब हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स निकालने। कैसे निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वी कैन अप्लाई एंड कंडीशन। एंड कंडीशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो अप्लाई एंड कंडीशन। नाउ एंड कंडीशन आप स्लोप के रिस्पेक्ट में भी लगा सकते हैं, डिफ्लेक्शन के रिस्पेक्ट में भी लगा सकते हैं। तो आपको क्या ऐसा पॉइंट पता है जहाँ पे स्लोप 0 है, क्या आपको ऐसा पॉइंट पता है जहाँ पे स्लोप 0 है इस स्ट्रक्चर में, यू विल से नो, आपको पता नहीं है इस स्ट्रक्चर में किस पॉइंट पे स्लोप 0 होगा, क्योंकि सपोर्ट पे तो स्लोप 0 नहीं है। सपोर्ट कैसा है, सपोर्ट आर इन सपोर्ट एंड रोलर सपोर्ट जो रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, दैट मीन्स सपोर्ट पे स्लोप 0 नहीं है। दैट मीन्स यू कैन नॉट अप्लाई एंड कंडीशन फॉर फॉर स्लोप के लिए आप एंड कंडीशन नहीं लगा सकते क्योंकि आपको पता नहीं है किस पॉइंट पर स्लोप 0 होने वाला है। सो सेकेंड ऑप्शन क्या है, एंड कंडीशन फॉर डिफ्लेक्शन। आपको पता है कि पॉइंट ए पर डिफ्लेक्शन 0 है, पॉइंट बी पर डिफ्लेक्शन 0 है, तो आपको दो एंड कंडीशन मिल गई, दैट एट पॉइंट ए y is 0 एंड एट पॉइंट b y is equals to 0। पॉइंट ए पर x कितना है, पॉइंट ए पर x is 0, सो आई कैन से एट x is equals to 0 y is 0। पॉइंट बी पर x कितना है, x is equals to l, सो आई कैन से एट x is equals to l y कितना है, 0। सो वी कैन अप्लाई एंड कंडीशन एट x is equals to 0 y is how much, 0। so from here you will get ei into 0 this is equals to minus m by l into 0
प्लस C1 इंटू 0 प्लस C2। अब मुझे बताइए क्या यहाँ पे सेकेंड टर्म आप कंसिडर करेंगे? दिस सेकेंड टर्म आप कंसिडर करोगे? यू विल से नो। क्यों नहीं कंसिडर करेंगे? यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी है, x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 माइनस L/2 इज माइनस L/2। दैट मीन्स मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या आ गया? निगेटिव। अगर मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन निगेटिव है दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या करोगे? इस टर्म को कंसिडर नहीं करोगे। सो दिस टर्म विल नॉट बी कंसिडर्ड। एक और तरीका है, आप देखिए आप कौन से रीजन में निकाल रहे हैं। आप पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, पॉइंट ए इज इन AC रीजन। AC रीजन में आप फर्स्ट टर्म को कंसिडर करेंगे, सेकेंड टर्म को कंसिडर नहीं करेंगे। दैट मीन्स इन दिस इक्वेशन आप सेकेंड टर्म को कंसिडर नहीं करोगे। सो यहाँ से C2 की वैल्यू आ जाती है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ C2 इज हाउ मच? C2 इज 0। नाउ सेकेंड एंड कंडीशन लगाइए, सेकेंड एंड कंडीशन एट x is equals to L, y is how much? 0. So the second end condition is at x is equals to L, y is 0. So लगाइए EI into 0, this is equals to minus m by L into L cube by 6 plus C1 into L। अब बताइए इसमें सेकेंड टर्म को कंसिडर करेंगे कि नहीं? सेकेंड टर्म को आप कंसिडर करोगे कि नहीं? यू विल से यस, डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की जगह L रखी है, L माइनस L/2 इज प्लस L/2, L माइनस L/2 इज प्लस L/2, सो प्लस L/2 इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या आ गया यहाँ पे? पॉजिटिव। दैट मीन दिस टर्म इज टू बी कंसिडर, ये टर्म हम कंसिडर करेंगे। यहाँ से भी देख सकते हो स्ट्रक्चर से। आप बी पॉइंट की बात कर रहे हो, बी पॉइंट कौन से रीजन में आता है? इन द पोर्शन CB। बी पॉइंट कहाँ पे आता है? इन द पोर्शन CB। तो CB पोर्शन में हम फर्स्ट टर्म भी कंसिडर करेंगे, सेकेंड टर्म भी कंसिडर करेंगे। सो यू हैव टू कंसिडर व्हाट? यू हैव टू कंसिडर सेकेंड टर्म ऑल्सो। सो यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस m/2 इंटू L माइनस L/2 का होल स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट माइनस ऑफ C1 इंटू L, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ml स्क्वायर बाय 6 प्लस यहाँ पे देखिए ये टर्म क्या हो जाएगा? L माइनस L/2 इज L/2, L/2 का स्क्वायर इज L स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 इंटू 1/2 इज L स्क्वायर बाय 8, सो ml स्क्वायर बाय 8। सो यहाँ से आपका C1 का वैल्यू आ जाएगा, दैट C1 इज इक्वल्स टू ml बाय 24। 1/8 माइनस 1/6 इज माइनस 1/24, बट इधर भी CL में भी माइनस का साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। So you will get C1 का value is ml by 24. Now you can write equation of slope EI into dy by dx. This is equals to minus m by L into x square by 2. So minus m by L into x square by 2 plus C1 है तो plus ml by 24 partition sign plus m into क्या था? It is x minus L/2, so plus m into x minus L/2। ये क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ स्लोप। सिमिलरली यू कैन राइट इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। क्या हो जाएगा? इट इज EI इंटू वाई, दिस इज इक्वल्स टू माइनस m by L इंटू एक्स क्यूब बाय 6, so it is minus m by L इंटू एक्स क्यूब बाय 6 प्लस C1 की वैल्यू है ml by 24 x प्लस C2 तो क्या है? 0 है, पार्टीशन साइन प्लस m इंटू एक्स माइनस L/2 का होल स्क्वायर बाय 2। तो ये क्या आ गया? आपका स्लोप का इक्वेशन आ गया एंड डिफ्लेक्शन का इक्वेशन आ गया। नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप और डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है? स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कहाँ पे निकालना है? यू हैव टू कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट मिड सेक्शन एंड स्लोप एट बोथ द एंड्स। सो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट मिड सेक्शन एंड स्लोप एट बोथ द एंड्स। तो सबसे पहले स्लोप निकालते, स्लोप एट ए दैट इज थीटा ए, एक्स कितना रखेंगे? 0, तो निकालिए EI इंटू थीटा ए, दिस इज इक्वल्स टू माइनस m बाय L इंटू 0 प्लस ml बाय 24। क्या सेकेंड टर्म को कंसिडर करोगे? x 0 रखोगे तो मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या हो जाएगा? माइनस L/2, तो सेकेंड टर्म को आप कंसिडर नहीं करेंगे। सो यहाँ से थीटा ए आ जाता है, थीटा ए इज इक्वल्स टू ml बाय 24। नाउ सेकेंड निकालिए थीटा बी के लिए क्या रखोगे? x इज इक्वल्स टू L,
So you will get EI into theta B. This is equals to minus m by L into x square by 2 है ना, that is L square by 2 plus C1 that is ML by 24. अब देखिए सेकेंड टर्म आप लिखेंगे कि नहीं, सेकेंड टर्म आप कंसिडर करेंगे कि नहीं. दिस सेकेंड टर्म, इसमें x की वैल्यू रखी है, x इज इक्वल्स टू L, तो L माइनस L बाई 2 इज प्लस L बाई 2. दैट मीन्स मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज पॉजिटिव. पॉजिटिव है तो आप इसको कंसिडर करेंगे. सो यू विल राइट प्लस m इंटू L माइनस L बाई 2. तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा EI इंटू थीटा बी. दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए एक L से L कैंसिल हो जाएगा. यू विल गेट माइनस ML बाई 2 प्लस ML बाई 24 प्लस यहाँ पे देखिए L माइनस L बाई 2 इज प्लस L बाई 2. यू विल गेट प्लस ML बाई 2. सो ये ML बाई 2 से ML बाई 2 कैंसिल. You will get the value of theta b is ml upon 24 EI. So the value of theta b is ml upon 24 EI. The value of theta a is also ml upon 24 EI. दोनों का वैल्यू कितना आ रहा है, ml upon 24 EI, ml upon 24 EI. ठीक है. नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट द मिड स्पान. सो थीटा सी के लिए x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू L बाई 2. सो यू विल राइट EI इंटू थीटा सी. दिस इज इक्वल्स टू क्या है इक्वेशन स्लोप का, माइनस एम बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2. सो यू विल राइट माइनस एम बाई एल इंटू एल बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 इज ML बाई 24. अब आप इसमें बताएंगे कि इसमें आप सेकेंड टर्म को कंसिडर करोगे कि नहीं, तो देखिए यहाँ पे x की जगह आप L बाई 2 रखिए. L बाई 2 माइनस L बाई 2 इज 0. अगर आप सेकेंड टर्म को कंसिडर करते भी है तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0. तो आप सेकेंड टर्म को कंसिडर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है. तो यहाँ पे x की इज इक्वल्स टू L बाई 2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0. ठीक है. तो आप कंसिडर करिए या ना करिए, उससे आपके रिजल्ट पे कुछ डिफरेंस नहीं आएगा. तो फ्रॉम हियर यू विल गेट थीटा एट सी इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए माइनस एम बाई एल इंटू एल स्क्वायर बाई 8 प्लस ML बाई 24. सो एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा. यू विल गेट ML इंटू माइनस 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 24. तो थीटा सी क्या आ जाता है यहाँ से, इट इज़ माइनस ML बाई 12 EI. माइनस ML बाई 12 EI. थीटा सी क्या आ रहा है, माइनस ML बाई 12 EI. जबकि थीटा ए एंड थीटा बी क्या आ रहे थे, पॉजिटिव ML बाई 24 EI. थीटा सी क्या आ रहा है, नेगेटिव. मतलब दोनों एंड्स पर स्लोप कैसे है, सेम नेचर के हैं, बट जिस पॉइंट पे मोमेंट लग रहा है उस पॉइंट पे स्लोप कैसा है, ऑपोजिट नेचर का है. ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे रिजल्ट. नाउ नेक्स्ट क्या निकालना है, डेल्टा सी. सो फॉर वाई सी के लिए x कितना पुट करोगे, x इज इक्वल्स टू L बाई 2. सो यू विल राइट EI इंटू वाई सी. दिस इज इक्वल्स टू, देखिए डिफ्लेक्शन का इक्वेशन, माइनस एम बाई एल इंटू एक्स क्यूब बाई 6. सो माइनस एम बाई एल इंटू एक्स क्यूब बाई 6, एक्स इज L बाई 2, सो L बाई 2 का क्यूब बाई 6 प्लस C1 इंटू एक्स. C1 कितना है, ML अपॉन 24 इंटू एक्स इज L बाई 2. अब देखिए सेकेंड टर्म यहाँ पे यूज करना है या नहीं, सेकेंड टर्म को कंसिडर करना है कि नहीं. देखिए यहाँ पे आप x की वैल्यू रखिए L बाई 2, x की वैल्यू रखिए L बाई 2. अगर x की वैल्यू L बाई 2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, L बाई 2 माइनस L बाई 2 दैट इज 0. तो आप सेकेंड टर्म को कंसिडर करें या ना करें, आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है. ठीक है. सो सेकेंड टर्म को आप कंसिडर करिए या ना करिए, आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. सो यहाँ से वाई सी की वैल्यू आ जाती है, वाई सी इज इक्वल्स टू, ये देखिए 1 बाई 2 का मतलब L बाई 2 का क्यूब इज L क्यूब बाय 8. L क्यूब बाय 8 इंटू 1 बाई 6 इज L क्यूब बाय 48. और ये 1 बाय L है तो कैंसिल हो जाएगा. क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ML स्क्वायर बाय 48 प्लस ये क्या हो जाएगा, ML स्क्वायर बाय 48. सो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएगी, कैंसिल. आंसर विल बी 0. सो वाई सी कितना आ रहा है, द वैल्यू ऑफ वाई सी इज कमिंग आउट टू बी 0. ठीक है, वाई सी की वैल्यू कितनी आ रही है, वाई सी इज 0. यही लिखा था हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट में भी. सो आप इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखेंगे. इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि थीटा ए एंड थीटा बी आर सेम. ठीक है, थीटा ए और थीटा बी का नेचर सेम है,
बट थीटा सी का जो नेचर है वो थीटा ए थीटा बी से क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। थीटा ए एंड थीटा बी आर ऑफ सेम नेचर। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ इन दिस न्यूमेरिकल क्या दिया है, अ 6 मीटर लॉन्ग सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू अ यूडीएल ऑफ 40 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। द गिवन बीम इज सब्जेक्टेड टू अ यूडीएल ऑफ 40 किलो न्यूटन पर मीटर if the flexural rigidity of the bar is 60 into 10 raised to 6 Newton meter square, you have to calculate the maximum slope of the deformed bar। इस बीम का आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम स्लोप निकालना है। सो क्या दिया है आपको, एक स्ट्रक्चर दिया है विच इज सब्जेक्टेड टू अ यूडीएल, बट यूडीएल इज नॉट कंटिन्यूस। यूडीएल क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस यूडीएल है। दैट मीन्स यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई डबल इंटीग्रेशन मेथड। आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे मैकॉलेस मेथड लगाना पड़ेगा। नाउ मैकॉले मेथड ने यूडीएल के लिए क्या दिया था, फॉर यूडीएल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंटिन्यू दिस यूडीएल टिल द एंड, ठीक है। एंड इसके ऑपोजिट में आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक इक्वल एंड ऑपोजिट अमाउंट ऑफ यूडीएल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक्शन में कहाँ लेने वाला हूँ, सेक्शन में अगेन लास्ट वाले पोर्शन में लेने वाला हूँ। तो जिस पोर्शन में आप सेक्शन लोगे उस पोर्शन में आप क्या करोगे, यूडीएल को स्ट्रेच करोगे टिल दी एंड, और उसके इक्वल एंड ऑपोजिट एक और यूडीएल लगा दोगे उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए। नाउ सिंस मैंने सेक्शन कहाँ लिया, लास्ट में लिया है, दैट मीन्स मैं एक्स कहाँ से लूंगा, मैं एक्स लूंगा फ्रॉम दी पॉइंट ए। तो ये पॉइंट ए से मैं एक्स लूंगा, ठीक है। दिस इज सेक्शन एक्स एक्स एंड मैंने एक्स कहाँ से लिया, एक्स मैंने लिया है फ्रॉम पॉइंट ए। Now for this we can write what, equation of bending moment। So please write equation of bending moment। पहले support reaction निकाल लेते हैं RA and RB। Since the structure is a symmetrical structure with symmetrical loading, तो इस structure में क्या होगा, reaction will be equal, ठीक है। एंड क्या होगा, हाफ ऑफ द टोटल लोड ऑन द स्ट्रक्चर। टोटल लोड कितना आ रहा है, 40 इंटू 280, तो रिएक्शन कितना हो जाएगा, 40-40 इक्वली शेयर करेंगे दोनों सपोर्ट्स, ठीक है। दोनों सपोर्ट्स इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्शन शेयर करेंगे। नाउ यू कैन राइट इक्वेशन ऑफ मोमेंट। सो mx इज इक्वल्स टू, सबसे पहला कंट्रीब्यूशन आएगा इस आर का। आर क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दैट मीन्स द बीम को क्या करेगा, सैक करेगा, ठीक है। इस सेक्शन के अबाउट बीम को सैक करेगा। सो इट इज प्लस आर ए इंटू एक्स, देन पार्टीशन साइन। इसके बाद सेकेंड लोडिंग कौन सा है, सेकेंड लोडिंग इज दिस यूडीएल 40 किलो न्यूटन पर मीटर डाउनवर्ड्स। ये यूडीएल क्या कर रहा है, सेक्शन के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट दे रहा है। सेक्शन के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट दे रहा है, मतलब ये क्या करेगा, हॉक करेगा लाइक दिस। तो यू विल राइट -40 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बाई 2। देखिए ये क्या है, x माइनस 2 क्या है, x माइनस 2 इज दिस डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट C टू दिस सेक्शन। सेक्शन से C का डिस्टेंस है x माइनस 2। देखिए दिस टोटल डिस्टेंस इज x, इसमें से 2 माइनस कर दिया तो क्या बचा, दिस डिस्टेंस। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट C टू x। सो टोटल लोड हो जाएगा 40 इंटू x माइनस 2, 40 इंटू एक्स माइनस 2, दिस इज द टोटल लोड। और ये लोड एक्ट कहाँ पे करेगा, इज x माइनस 2 डिस्टेंस के सेंटर पे, तो दिस इज x माइनस 2 बाई 2, ठीक है। सो ये क्या लिख दिया हमने, मोमेंट का जनरलाइज्ड इक्वेशन। नाउ देयर इज वन मोर लोड, ये यूडीएल जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है इसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन आपको लेना पड़ेगा। नाउ दिस यूडीएल इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये क्या कर रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है अबाउट द सेक्शन। सेक्शन के अबाउट क्या दे रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, सैगिंग कर रहा है, सैगिंग लाइक दिस, ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इसको क्या करेगा, सैग करेगा लाइक दिस। तो यू विल राइट +40 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। +40 इंटू एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4 क्या है, एक्स माइनस 4 इज दिस डिस्टेंस फ्रॉम डी टू दिस सेक्शन। डी से सेक्शन का डिस्टेंस है एक्स माइनस 4, दिस इज एक्स, एक्स में से 4 चला गया तो क्या बचा, एक्स माइनस 4, दिस डिस्टेंस इज एक्स माइनस 4, ठीक है। नाउ 40 इंटू एक्स माइनस 4 क्या है, लोड टोटल, एंड ये लोड कहाँ लगेगा, इस एक्स माइनस 4 के सेंटर पे। तो एक्स माइनस 4 का सेंटर कहाँ पे आएगा, एक्स माइनस 4 बाई 2 पे, ठीक है। सो ये आपका आ गया जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। नाउ यू कैन इजीली अप्लाई मैकॉलेस मेथड, दैट इज
EI into d2y by dx square, this is equals to mx, that is plus RA into x minus 40 into x minus 2 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 40 into x minus 4 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट करिए इसे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करिए, यू विल गेट EI इंटू डी वाई, दिस इज इक्वल्स टू आर ए की वैल्यू रख रहा हूँ 40 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 माइनस 40 इंटू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब बाई 6 प्लस 40 इंटू एक्स माइनस 4 का होल क्यूब बाई 6। नाउ यू कैन राइट इट एज EI इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 20x स्क्वायर प्लस C1 माइनस 20 बाई 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 20 बाई 3 इंटू एक्स माइनस 4 का होल क्यूब। ठीक है, ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन ऑफ स्लोप, स्लोप का इक्वेशन आ गया है। नाउ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द डिफॉर्म बार। अब मैक्सिमम स्लोप निकालना है तो क्या आपको इसमें डिफ्लेक्शन का इक्वेशन निकालने की जरूरत है, क्या आपको डिफ्लेक्शन का इक्वेशन निकालने की जरूरत है? यू विल से नो, इसमें डिफ्लेक्शन का इक्वेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपको मैक्सिमम स्लोप पूछा है एंड आपको पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है एंड सिंपली सपोर्टेड बीम में सिमेट्रिकल लोडिंग लग रहा है, तो मैक्सिमम स्लोप कहाँ पे आएगा, एंड्स पे, एंड जीरो स्लोप कहाँ पे आएगा, सेंटर में। तो मैक्सिमम स्लोप आएगा एंड्स पे, जीरो स्लोप आएगा सेंटर पे। तो एंड कंडीशन लगा दीजिए, एट सेंटर स्लोप इज व्हाट, जीरो। So put end condition at x is equals to 3 dy by dx क्या है, 0। So यहाँ से आप एंड कंडीशन लिखाइए, EI इंटू 0 दिस इज इक्वल्स टू 20 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस C1। अब बताइए सेकेंड टर्म को कंसिडर करोगे या नहीं, सेकेंड टर्म को कंसिडर करोगे या नहीं। x की वैल्यू 3 रखिए तो 3 माइनस 2 इज व्हाट, 3 माइनस 2 इज 1, दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव। सो मैकॉलेज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज पॉजिटिव, दैट मीन्स इसको कंसिडर करना पड़ेगा, इसको आप कंसिडर करेंगे। थर्ड टर्म को आप कंसिडर करोगे कि नहीं, x माइनस 4, एक्स की जगह 3 रखिए, 3 माइनस 4 इज माइनस 1, दैट इज मैकॉलेज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज नेगेटिव, इसको कंसिडर नहीं करोगे। So you will consider second term. So minus 20 by 3 into 3 minus 2 is 1, 1 का क्यूब 1 हो गया। तो यहाँ से आपके पास C1 का वैल्यू आ जाएगा, that is minus of C1 this is equals to 20 into 3 का स्क्वायर minus 20 by 3। तो क्या आ जाता है यहाँ से C1 का वैल्यू 20 into 9 minus 20 by 3। C1 is coming out to be 520 upon 3, माइनस का आएगा माइनस 520 अपॉन 3। ठीक है, अगर आपके पास C1 का वैल्यू आ गया देन यू कैन इजीली राइट इक्वेशन ऑफ स्लोप। इक्वेशन ऑफ स्लोप आप लिख सकते हैं, दैट इज EI इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 20x स्क्वायर, C1 इज 520 बाई 3 पार्टीशन माइनस 20 बाई 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब पार्टीशन प्लस 20 बाई 3 इंटू एक्स माइनस 4 का क्यूब। आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम स्लोप। सो मैक्सिमम स्लोप कहाँ पे आएगा, मैक्सिमम स्लोप विल बी एट एंड्स, दैट इज एट x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 6। तो पुट करिए एट x इज इक्वल्स टू 0, सो EI इंटू थीटा ए दिस इज इक्वल्स टू 20 इंटू 0 माइनस 520 बाई 3, तो थीटा ए आ जाएगा माइनस 520 बाई 3 इंटू 1 अपॉन EI। क्या EI की वैल्यू दी है आपको क्वेश्चन में, दी हुई है, इट इज 60 इंटू क्या दिया है, 60 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो थीटा ए आ जाएगा माइनस 520 बाई 3 इंटू 60 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो यहाँ से आपके पास थीटा ए का वैल्यू आ जाएगा, दैट थीटा ए इज इक्वल्स टू 2.88 इंटू 10⁻⁻6 रेडियंस। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, 2.88 into 10⁻⁻6 radian. So in this way you can solve question related to Macaulay's method। अगर आपके पास डिसकंटिन्यूअस UDL दिया हुआ है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट दिया तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज इट फॉर द टुडेज क्लास, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।